नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एक ऐसे खतरनाक शख्स की जिसके इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और उसका नाम है बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान। आप बहुत खतरनाक है भाई। नमस्कार। मैं आपसे कम खतरनाक हूँ। मेरे से खतरनाक? मेरे तो कोई इंतजार ही नहीं करता। आपकी तो पुलिस इंतजार कर रही है, लड़कियां भी करनी है। मेरे तो चारों तरफ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी खतरनाकियत किसी को पता ही नहीं है, तो इसलिए कोई इंतजार नहीं कर रहा। आपने अच्छी छुपा रखी। अच्छा, छुपा रखा। मेरे को छुपाने की कला आपसे सीखनी पड़ेगी। बहुत कुछ छुपा लेते हैं आप भी। उसी बात में आपने जो अब जिस मुकाम पर पहुंचे हैं शाहरुख, आपने डॉन भी बन लिए, आप अपने देवदास भी बन लिए, अशोका भी बन लिए, अलविदा भी कह दी। जिंदगी की एक दौड़ खत्म हो गई, एक दौर खत्म हो गया। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा हो? कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना? नहीं, अब तो लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी। आपकी उम्र में लड़कियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, मेरी उम्र में तो लड़कियां पीछे भागती हैं। नहीं, अब तो अब दौड़ खत्म हो गई, होड़ खत्म हो गई। अब थोड़ा आराम से मज़े करेंगे, ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसमें खुद भी मज़ा आए, आपको भी आनंद मिले और लोग पसंद करें, और बच्चों के साथ थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजारेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मेंटली थोड़ा पीस, थोड़ी सी विपासना करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, आराम से सनसेट को देखेंगे। क्यों इतनी सारी फिल्में आपने बनाई, जैसे इतने दौड़ की शाहरुख खान बादशाह बन गए इतनी छोटी सी उम्र के अंदर। अब कुछ रह गया? आपको लगता है कि ऐसा कुछ रह गया कि शाहरुख खान को अभी बाकी जिंदगी में करना है? सच में प्रभु जी, मतलब मैंने कभी कुछ पाने के लिए नहीं किया, मुझको इसी में खुशी मिलती है। आप भी बहुत, आपने भी तारीफ की, मुझे बादशाह बॉलीवुड कहा, कई लोग पसंद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन सच बात यह है और ये दिल की बात है कि मुझे बस काम करने में खुशी मिलती है। उसका एक पुरानी कहावत है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो मुझे कर्म में बहुत अच्छा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और मैं 17-18 सालों से अब काम कर रहा हूँ। और जब भी मेरा कुछ काम अच्छा होता है, कोई पिछली फिल्म अच्छी चली, लोगों को पसंद आई, डॉन है या जो भी अभी रेलेवेंस उसका है, तो मेरे को यही खुशी होती है कि मैं और एक और कर लूँ और अच्छी खुशी कर लूँ। जैसे आप लोग भी करते होंगे, आपने भी जिंदगी में इतना नाम कमाया। 60 साल की उम्र मेरे तो आपसे कंपटीशन हो नहीं सकता। नहीं, आप करना भी मत, बादशाह बॉलीवुड खत्म कर देगा आपको। लेकिन एक दिल करता है सुबह उठकर कोई ऐसी चीज करो, कोई नई बात दिल में रहता है, कुछ नई बात कह दें। कई बार नहीं होती नई बात, पुरानी ही रहती है, लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन कोशिश ही रहती कि हर बार कुछ नया करते हैं। शाहरुख, मेरे को लगता है, मैंने ये सवाल पूछा कि एक दौर जिंदगी का होता है, आपने सब कुछ पा लिया, अहमियत आपकी हो गई, पैसा भी अल्लाह की मर्जी से, भगवान की मर्जी से बहुत मिल गया आपको, अब कुछ रहा नहीं था कुछ। तो लगता नहीं है आपकी आपके शरीर का जितना आपने दुरुपयोग किया, यानी कि डांस भी किया, दौड़ धूप की, तो शरीर भी आपको लगता है कि कैचअप करेगा आपके साथ, धोखा दे जाएगा, तो इसलिए आपको उपासना की जो बात कर रहे हैं, उपासना की जो बात कर रहे हैं, मतलब शायद दे जाए, अभी तक तो नहीं दिया। और मेरे घर वाले यही कहते हैं, लंबे समय के लिए आप इसका यूज करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा यूज़ करना। कहते हैं ना कि शरीर मंदिर होता है, तो उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। अभी तक तो ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ, चोटें वोटें लगी हैं, लेकिन मैं रिकवर कर गया। और घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मुझको कि शाहरुख टेक इट ईजी, आराम से यार, अब कुछ तो सब कुछ है। लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि वो सब कुछ के लिए मैंने किया ही नहीं। जिसके लिए किया वो इसलिए कि मैं बस छलांगे मारता रहूँ, नाचता रहूँ, गाता रहूँ। मैं भांड कहते हैं इनको, जो पुराने एक्टर्स होते थे, सड़कों पे नाचते थे, नौटंकी वाले, तो मुझको लगता मैं वो हूँ कि मैं बस जाऊँ और नाचूं और गाऊं और लोग खुश हो जाए। तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, शरीर को आराम भी उसमें मिलता है। पर आपके लोग, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके घर वाले हैं, वो भी परेशान है, कभी आपको पंडितों के पास ले जाते हैं, हर जगह मेरे को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ, मैं पंडितों के पास ही बैठ जाता हूँ। मुझको होम्योपैथी की मेडिसिन, इन सब की मुझे इज्जत है, क्योंकि दूसरे लोग इज्जत करते हैं, और मेरे लिए एक्चुअली वो रिलैक्सेशन है। जब मेरे को छुट्टी मिलती है तो ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं चले जाता हूँ। मेरे घर वाले खुश हैं। जनता से कटे होते हैं पहले, इसलिए अब जनता के पास पहुँच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को तो जिस तरह के मैं जो लाइव शोज़ वगैरह करता हूँ, तो उसमें एक इंटरेक्शन रहता है। फिर मुझे लगता है मीडिया के साथ भी जब मिलता हूँ तो काफ़ी जनता से मिल ही लेता हूँ, और बट अच्छा लगता है। नहीं, पर ये सब करने के लिए फिर आपको वापस अपने शरीर के ऊपर ही आना पड़ेगा। उसकी फिटनेस की कैसे तैयारी करते हैं आप? अभी मैंने अपने आप को फिट कैसे? वर्कआउट कर रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ भागता हूँ मैं। उसके स्कूल की रेस में कंपटीशन लेता हूँ। पिछले 2 साल में फर्स्ट भी आया वहाँ पे, और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। बच्चा क्या हुआ फिर? नहीं, बच्चा नहीं, वो भी फर्स्ट आया। वो फर्स्ट आया, वो मैं प्रेशर में आ गया। वो पहले फर्स्ट आ गया तो कहने लगा कि नाउ यू मेक श्योर यू कम फर्स्ट। तो मैं भागता रहता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ। अब मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, जैसे मैं बताया। तो पिछले 1 साल में मैंने थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली भी फिट किया है, और अब मैं एकदम सॉलिड हो गया। डॉन में फाइट्स वाइट देखेगा, काफ़ी सॉलिड हो गया। अब मेरी आई थिंक 47th या 48th फिल्म थी। 2 फिल्मों में 50। हाँ, तो मतलब 40 साल की उम्र में 50 फिल्में आपने कर ली, और उसमें से काफ़ी सारी सक्सेसफुल रही। तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया जो आपको करना है?
शाहरुख खान को क्या लगता है अभी फिल्म इंडस्ट्री में क्या करना है? अभी मैंने जैसे बताया, मैं ऐसा सोचता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है बस करे जाओ और कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। के लिए तो करते नहीं आप। हाँ, अब तो उसके लिए तो पैसा आ जाए तो ठीक है। नहीं, अब तो सी अभी इतनी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, इतना प्रोफेशनल हो गया है कि पैसा हम आप सब कमा लेते हैं और जिस मुकाम पर पहुंच गए तो उसकी तकलीफ नहीं रहती। देन यू रियली थिंक कि यार अब ऐसा कुछ कर डालो जो सबको पसंद आ जाए, कुछ नई चीज़ हो जाए, बच्चे खुश हो जाए। जैसे अब मैं अगले साल सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए फिल्म करूँ। मेरा लड़का 9 साल का है और मेरी बेटी 6 साल की है, तो मैंने काफ़ी सालों से उनके लिए कोई फिल्म नहीं की। अभी जैसे मैं कल होना हो उसमें मैं मर जाता हूँ, देवदास, स्वदेश, पहेली, ये सब थोड़ी सीरियस माइंड। कल होना हमें तो आप कैंसर पेशेंट होने के बाद भागते रहते सड़कों पे। हाँ, मैं भागते रहता हूँ, हार्ट पेशेंट होने के बाद। हार्ट पेशेंट होने तो वो एनकरेजमेंट थी हार्ट पेशेंट्स को कि सड़कों पे भागो, ठीक हो जाएगा। अटैक होता है फिर भाग लेते हैं सड़कों पे। नहीं, पर वही बात आती है कि शाहरुख खान जब एक इंटरनेशनल फिगर भी हो गए, नेशनल फिगर भी हो गए, तो अभी आपको इस दौर में लाइफ के जब 40 से 50 साल के दौर सोचने का होता है उस वक्त, तो आपको लगता है कि एक तो पहले आप कह रहे हैं कि वेमेन काउज के लिए, वुमेन स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, तो ये सब और भी कुछ आपको लगता है कि क्या करना चाहिए जो आपने नहीं किया? आप कहते हैं अभी फिल्मों में काम करना है। नहीं, पर्सनल लाइफ में मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अब मैं हॉस्पिटल्स बनाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 1-2 जगह किया भी है, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता, मैंने 1-2 जगह पे वार्ड्स बनाए, लेकिन अब मेरा दिल और झुकाव इस तरफ है कि मैं इंशाल्लाह कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बनाऊँ, सिटी में बनाऊँ, सिटी से बाहर भी बनाऊँ, और ऐसे छोटे छोटे काम जो मेरी हैसियत के हैं जिनको मैं संभाल सकता हूँ और फिर मेरे बच्चे बड़े होकर संभाल सकें, तो ऐसे 2-4 कामों में मैं थोड़ा सा समाज सेवा का काम भी शाहरुख खान करेंगे थोड़ा सा? अभी आई डोंट थिंक इतने लेवल पे इसको समाज सेवा का फिलैंथ्रोपी कहा जा सकता है। ये तो अपनी ही एक अपने आप को बहलाने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन अच्छा काम है, गालिब ख्याल अच्छा है। आई डोंट थिंक समाज सेवा की जितनी मेरी पहुंच या उतनी रीच या मेरे दिल में ऐसी बात आती है, बट छोटे पैमाने पे अगर कुछ कर सकूं तो अच्छा रहेगा। नहीं, बात तो इस तरफ है कि फिल्मों में आप जो कहना अभी कुछ करना है, जैसे आपने कहा बच्चों के लिए फिल्म बनानी है, मेरे को विमेन के लिए बनानी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ रह गया ऐसे एक एम्बिशन कि जो करना अभी बाकी है? आई वांट टू बी द नंबर 1 स्टार इन दिस कंट्री। अरे वो तो अमिताभ बच्चन ने बोल दिया आप बादशाह हैं, तो उसके बाद क्या कर देंगे? यू वांट टू बी नंबर 1 स्टिल, और यू वांट टू रिमेन नंबर 1। ये तो नौकरी है। नहीं, आप नंबर 1 रहना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी 4 खान है उसमें, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ। पर अभी आप जो कर रहे हैं, जिस दौर में आप फिल्म इंडस्ट्री के दौर से गुजर रहे हैं, ये ज़्यादा जो कमर्शियलाइजेशन जो है, आउटडोर ऑडियंस या फॉरेन ऑडियंस जिसके आप हीरो हैं, इंडिया में तो हैं ही, पर इंटरनेशनल ऑडियंस जो है, एनआरआई जो है, डायस्पोरा जो है, इसके लिए फिल्म में दिमाग में रख करके आपके दोस्त जो हैं उसी को बनाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच में बताऊँ, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमने ना उनको हम थोड़ा सा बुरी तरह से नाम लेना शुरू कर दिया है, जैसे वो कोई और अछूत सी ऑडियंस है कि डायस्पोरा ऑडियंस है। एक्चुअली इंडियन ऑडियंस ही है जो वहाँ रहती है, पाकिस्तानी ऑडियंस ही है जो वहाँ रहती है, श्रीलंकन ऑडियंस है जो वहाँ रहती है, और हिंदी फिल्में जो इंडिया में बनती हैं वही उनको पसंद आती हैं। पहले क्यों नहीं आती थी पसंद? अभी नहीं, देयर वाज अ टाइम, आपको मैं बताऊं, अमर अकबर एंथनी, ये सब ह्यूज हिट्स थी। मनमोहन देसाई साहब, राज कपूर साहब के वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मनमोहन देसाई साहब की बात कर रहा हूँ। उन फिल्मों के जो प्राइस और मार्केटिंग थी, 150 थिएटर हुआ करते थे उस जमाने में, अभी भी यहाँ पे 100 ही हैं। तो देयर वाज अ टाइम एंड दे वर रियली लाइक। फिर वीसीआर आया तो वो फिल्में बंद हो गई, और फिर हमारी फिल्मों से फिर से रिवाइव हुई हैं, तो लोग समझने लगे कि सिर्फ लव स्टोरीज चलती हैं। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जो यंग लड़के वो फिल्म बनाने लगे, उनका अवेयरनेस है वहाँ के लोगों का। अब ट्रैवल भी ज़्यादा होता है। एक ज़माना था जब हम वो हार और नोटों के हार मिलाए जाते थे, जब हम लंदन जा रहे हैं, सारे लोग खड़े होकर ऐसे बाय बाय करते थे। अब हर रोज़ जाते हैं लोग लंदन। सो आई थिंक ये जो दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, करीब आ रही है, तो अवेयरनेस बढ़ गई है। आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेशल भी तो ऐसी है ना कि एनआरआई लड़कियों से शादी लड़का करता है, वहाँ जाके शूटिंग होती है। एक्चुअली वो एक फेमस हो गई, दिल वाले ऐसी फेमस हो गई। वैसे इतनी सारी कहानियां नहीं है कि एनआरआई जाके वहाँ पे शादी करता है। मतलब फिल्म वो एनआरआई था, एक ही फिल्म थी। मैंने खुद ऐसी फिल्म उसके बाद नहीं की जिसमें मैं एनआरआई हूँ, और एक थी परदेश। नहीं, आप जो हम क्या होता है अलविदा ना कहना है, इसके अंदर भी फौरन शूटिंग की आपने, फौरन लोगों से। अभी देखिए, कल होना हो मैं उसमें भी आप जाकर के वहाँ गए, नहीं, यू कैन हैव, कहीं पे भी सेटिंग कर सकते हैं। अभी क्या मैं आपको आदमी वहाँ चला गया, लड़की चली गई। नहीं, पहले जब गाने वहाँ होते थे तो आई थिंक यू कुड एक्चुअली से कि यार वो उनके ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और इंडियन ऑडियंस को भी। आई थिंक अब जब फिल्म पूरी वहाँ सेट होती है, जैसे अभी डॉन मलेशिया में सेट है, उसका एक ऐसा लॉजिक है कि इट शुड बी डन एंड अराउंड द वर्ल्ड इन $8 कितनी सारी फिल्में बनी है, एंड वो इंडियन ऑडियंस के लिए है। अब इंडियन ऑडियंस लंदन में हो या अमेरिका में हो, उनके लिए तो बनाना जरूरी है ना। नहीं, रेवेन्यू देखिएगा जो इनकम होती है उसमें कितनी विदेश से आती है और कितनी इंडिया में आती हैं, उसमें 70-30 का कई बार डिफरेंस नजर आता है रेवेन्यू का, क्योंकि वहाँ महंगी टिकटें होंगी, ये भी हो सकता है। 100% डॉलर ज्यादा है। ये फॉरेन
ऑडियंस के लिए आप लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो हिंदी फिल्म बनाता हूँ। हिंदी फिल्म बनाते हैं, फॉरेन ऑडियंस के लिए बनाते जो हैं, हिंदी समझता है उसके लिए बनाता हूँ। मैं पूछूंगा आपसे किसके लिए आप फिल्म बनाते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बादशाह बॉलीवुड शाहरुख खान से। तो आप फिल्म किसके लिए बनाते हैं सर? सर बता दीजिए। पैसे के लिए, प्यार के लिए, एक्टिंग के लिए, एनआरआईज के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए? अब मैं सोच रहा हूँ बच्चों के लिए। अभी तक? उससे पहले मैं फिल्म अपने दिल के लिए बनाता था। मुझे एक बार देवेंद्र वर्मा साहब ने कहा था कि आज दिन साल में 3 फिल्में करना। एक फिल्म धन के लिए करना, एक फिल्म मन के लिए करना, और जो तीसरी उन्होंने बताई थी मैं टीवी पे बोल नहीं सकता। नहीं बोल दो। नहीं रहने दीजिए। पंजाबी में तो नहीं है ना? तन मन बाकी सब समझ जाएंगे लोग। एवं फन के लिए करना। फन करने, चलो ठीक है। सो एक्चुअली जेन्युइनली मैंने कहीं पर वैसा कोशिश भी की, और लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने फिल्में सीरियसली जेन्युइनली ऐसे बनाई जो मुझे लगता है कि मैं सुनना चाहूँगा या मुझे कोई कहानी बताए तो अच्छी लगे। और मैंने यही उम्मीद की कि जैसा मैं हूँ वैसे बहुत सारी ऑडियंस हो। और कभी भी मैंने ऐसा, जैसे स्वदेश फिल्म है, कहीं पर भी उसमें एक एनआरआई झुकाव नहीं है, बट मुझे वो लगा कि वो फिल्म मैं कर देता हूँ पहली, कि यार ये कर देते हैं, एक हमारी क्लासिकल स्टोरी है। कई बार मैं फिल्में खुद इसलिए भी प्रोड्यूस कर देता हूँ कि मुझे मालूम है शायद उस फिल्म का जो है झुकाव ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। सो आई थिंक आई हैव बीन डूइंग फिल्म्स फॉर माई सेल्फ, फ्रॉम माई हार्ट, होपिंग दैट लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक मी। नहीं, अभी तक शाहरुख जो आप फिल्में किए हैं वही रोमांटिक हीरो शुरू से आखिर तक। तो जब आप नॉन रोमांटिक रोल करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है? नहीं, मुझे कठिनाई नहीं होती है। मेरा क्या है, मेरे को डायरेक्टर्स ने कहा है कि जब तक मेरे सिर पर बाल है मैं रोमांस करता रहूँ। तो मैं जब तक नहीं चेंज करूँगा कि मैं अच्छा लगता हूँ, कुछ बाल उड़ते हैं हवा में, तो लड़की के साथ प्यार कर सकता हूँ, तो या तो फिर मैं जल्दी से मेरे बाल कम हो जाएं तो मैं एक्शन फिल्में करने लगूँ, या मैं बिलीव करूँ कि मैं इतना फिट हूँ। कई बार मुझे आके लोग कहते हैं यार तू मारता वारता है ना तो अच्छा नहीं लगता यार, तू प्यार किया कर। तो वो अच्छी बात है, लेकिन साल में 1-2 बार मार भी दें तो चलता है, माफ कर देते हैं आप। 1-2 बार ऐसा हो जाए तो चलता है। मतलब जब आपकी एंट्री हुई तब तो नेगेटिव रोल के हिसाब से हुई? हाँ, मैं तो नेगेटिव रोल किया था। मैं लोगों को कहता मैं बाजीगर में था, डर में, अंजाम में, इतने खतरनाक रोल किए मैंने, और बिल्कुल बिला वजह लोगों को मारता था उसके अंदर। फिर उसके बाद राजू जेंटलमैन बन गया। फिर राजू बन गया जेंटलमैन। वो मिडिल क्लास सिंपल फिल्में थी, बट समवेयर आई थिंक लव्स टू, एक्चुअली एक कहावत है मुझे यश जी ने कही थी कि असल में वो हीरो ज़्यादा चलता है जो लवर होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे साथ तो ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि मैं फाइट मुझे उसी का शौक है। मेरे को हाई स्पीड हो, लड़की हो, बंदूक हो, अच्छी गाड़ियाँ हो तो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, जब कह रहे कि नई फिल्में करेंगे, अब मेरे को लगता है जिससे रोल आपने किए पिछले 2-3 साल के अंदर, तो नए आइडियाज तो है नहीं। शाहरुख खान को दिलीप कुमार बनने की जरूरत क्या है, चाहे अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं तो खुद ही शाहरुख खान हूँ। हाँ, नहीं बनना चाहिए, मगर क्या होता है, गलती होगी ना? नहीं गलती नहीं होगी। नहीं, गलती होगी। नहीं, आई थिंक एक कई फिल्म ऐसी, जैसे आपसे तो दिलीप कुमार देवदास और शाहरुख खान देवदास, देखिए मेरी उम्र के हो तो मैं उनको देखा, तब भी आपको भी देखा, दोनों देवदास में। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शाहरुख खान की नॉट भी दिलीप कुमार खान भी शाहरुख। नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक दिलीप साहब और अमित जी बहुत बड़े स्टार्स हैं, मैं उनकी तरह बन भी नहीं सकता। मैं अपनी एक मुकाम निकाल लूँ, अपना जगह बना लूँ तो बहुत खुशी होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मोहब्बतें बहुत पसंद है, 10 साल गुजर गए, आपने अपने लड़के को दिखा दी, उसको भी बहुत पसंद है, 20 साल निकल गए, अब आपका लड़का किसी को बोल रहा है यार कि पिक्चर थी मोहब्बतें, और सब कह रहे हैं कौन सी मोहब्बतें यार, अरे यार बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसमें ऐसा होता है, अरे कौन सी मोहब्बतें। अगर वो फिल्म मेकर बन जाए, या आप जैसे कह रहे हो कि अब आप फिल्मों में आ चुके हो, तो अगर आप चांस लगाओ कि यार एक पिक्चर मैं फिर से बनाता हूँ, तो जस्ट टू शो इट टू न्यू पीपल कि यार एक फिल्म हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत फिल्म थी। जैसे मेरे माँ बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था तो माई फादर ओनली यूज्ड टू टेक वन नेम, बेटा जब तुम बड़े होगे देवदास देखना। सो उनके दिल में एक बात थी कि देवदास। माई मदर यूज्ड टू थिंक आई एम लाइक दिलीप कुमार, एंड शी से तारीफ की होगी देखने के बाद। नहीं, वो बेचारे तो थे ही नहीं, बट उनकी हमेशा एक उम्मीद थी। तो मैं कहा यार क्या देवदास, हमारे ज़माने की तो है नहीं। मैंने देखी, संजय लीला बंसाली ने उसका एक अपना प्रेजेंटेशन दिया। आई रियली फेल्ट कि देयर विल बी अ जनरेशन लाइक माई फादर जो चाहेंगे कि उनके बच्चे देवदास देखें। तो उसको अगर हम नया मिश्रण कर सकें, कुछ नई बोतल में डाल सकें, कुछ नए स्टाइल से प्रेजेंट कर सकें। शाहरुख खान, एक बात है कि जो लोग तो 2 तरह का मैं यूज करूँगा कहावतें, एक तो जो क्रोड़ीमल लैंग्वेज में होती है, कौआ चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, या शाहरुख खान को पुराने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। एक हाथ में आपको बताता हूँ, गिरते हैं शह सवारी, सुनिए आप, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफन क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब चांसेस लेने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, तो तभी गिरेंगे, उठेंगे और अच्छा काम करेंगे। और आई थिंक मैं इसके पीछे फिलॉसफी, क्योंकि शाहरुख खान को जरूरत क्यों थी, क्या प्रूव करना चाहते थे आप कि मैं अमिताभ बच्चन से अच्छा हूं ना, तो खुद आपको भाषा डिक्लेयर करता। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझको ऐसे ही पंगा लेने का शौक है, तो ये अखर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम बचपन में ये फिल्में देखकर बड़े हुए हैं,
तो एक अगर मौका मिल जाए ऐसा करने का तो क्यों ना। आप जो हैं, जिसका काम है करण जौहर जो है, आप सिर्फ क्लासेस के लिए, अमीर लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए हीरो हैं, और सलमान खान जो दूसरा खान है वो गांव के लोगों के लिए, आम जनता के लिए। 4 खान हैं, आमिर खान और शाहरुख खान तो अर्बन एलीट। आई थिंक ये डिफ्रेंसिएशन तो लोग ऐसे बनाते रहते हैं स्पेशलाइज करने के लिए। देखिए मैंने आज तक ये नहीं सुना कि सपोज एग्जांपल कार्ल लुइस और एक और रनर साथ में भाग रहे हैं, 2 स्पोर्ट्समैन भाग रहे हैं, तो कोई बार ये जो भागता है खेतों के लिए भागता है, ये जो भागता है शहरों के लिए भागता है, हम भाग रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आपको किसी ने ये नहीं बोला कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक स्टैंडर्ड के जर्नलिस्ट हैं, यार ये सिर्फ प्रभु साहब सिर्फ यार गाँव के लिए लिखते हैं। आप लिखते हैं जो आपको दिल में आता है और चाहते हैं कि सारा देश पढ़े या इवन विदेश पढ़े, तो हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। अब यस हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें चॉइसेस हो जाती हैं। जैसे आप अगर हो सकता है आप किरोड़ीमल टाइप चॉइस करो, हो सकता है सेंट स्टीफन्स टाइप चॉइस करो, तो वो चॉइसेस जो होती हैं वो अपनी अपब्रिंगिंग से होती हैं। तो मुझे कई चीज़ें, जैसे डाकू की पिक्चर है, मुझे समझ नहीं आती, मुझे घोड़ा भी चलाना नहीं आता, तो मैं डर जाता हूँ कि यार घोड़े वोड़े पे मूछ लगा के लुंगी पहन के तो मैं अटक के वहीं गिर जाऊंगा, तो मैं डाकू वाली पिक्चर नहीं करता हूँ। मैं वो जीन्स वीन्स पहना दो, टी शर्ट पहना दो, सूट हाथ में रख लो, तो मैं निकल जाऊंगा, कर लूंगा कुछ बाल कंगी करके। सो अपनी अपनी चॉइसेस की वजह से 100% की, लेकिन घोड़े में एक ही शॉट दिया मैंने, जो 5 कैमरा से शूट करके बार बार हम फिल्म में दिखाते रहे, एक ही शॉट दिया मैंने। घोड़सवारी नहीं कर सकता। हाँ मेरी, अब मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है मुझे बहुत। मेरे को ना किसी ऊपर, किसी भी और आदमी के ऊपर या जानवर पे चढ़कर अपना नाम कमाने की आदत नहीं। मैं अपने बलबूते भी कमाओ जो कमा सकते हैं। आप इससे एग्री कर रहे हैं ना कि आपकी बाय चॉइस अर्बन अपब्रिंगिंग 100% हो सकता है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। मैं कोशिश भी करता हूँ कि कभी कोई गाउटी, कोई लोग देते भी नहीं रोल इतना सारा मुझे गाउटी, वो लगता हूँ मैं थोड़ा सा सिटी टाइप, तो मेरे को वही अलग रोल मिलते हैं। अब मैं डांट के तो किसी से रोल ले नहीं सकता, बट हो सकता है 100% द चॉइस इज देयर कि मेरे को शायद अर्बन रोल ज्यादा मिलते होंगे, और मैं डिनाई नहीं कर सकता। और दूसरा जो बार बार हर सवाल पूछता रहे से कि इतना सारे कंपटीशन अब हो रहा है कि हीरो इतने हो गए, आप तो नंबर 1 है, कोई नंबर 1 के थोड़े नीचे हैं, नजदीक पहुंचने वाले हैं, तो इतने सारे हीरो, इतनी इंडस्ट्री, पहले इतनी चॉइसेस नहीं थी, अब लगता नहीं आपको कितने सारे नाम हैं? नहीं अब तो ऐसा ही, कितने सारे तो खान है पहले। नहीं ये सब तो मेरे सीनियर हैं, इनकी तो बात ही मत कीजिए, ये सब तो मेरे आने से पहले से काम कर रहे हैं, और मेरे दिल में इनके लिए दोस्ती भी बहुत है और इज्जत भी बहुत है। आमिर, सलमान, आमिर, सलमान, सैफ, ये सब मेरे दोस्त हैं। ऋतिक, सीनियर नहीं होगा सैफ की एक्चुअली फिल्म मुझसे पहले आई थी, आवारा क्या पिक्चर थी मेरी, 6 महीने बाद आई थी उसकी फिल्म। स्क्रीन टाइम से मैं बोल रहा हूँ, आई एम श्योर इवन आमिर एंड सलमान मुझसे उम्र में बड़े नहीं होंगे, ये सब मुझसे स्क्रीन टाइम। जूनियर बच्चन भी आपकी तरह डांस करने लग गए। नहीं मेरी तरह तो क्या डांस करेंगे वो उनका सबका बहुत अच्छा डांस है मुझसे। मुझे तो एक्चुअली सर बताऊं, मुझे तो इतना कुछ करना नहीं आता, मुझे तो लोगों ने ज्यादा प्यार दे दिया और चढ़ा दिया है, तो मैं उस पे निकलता जा रहा हूँ आगे। आप मेरिट पे नहीं चढ़ाएंगे? हाँ मेरिट पे, अपनी मेरिट पे नहीं चढ़ाएंगे? नहीं अपनी मेरिट पे मैं कुछ भी नहीं, आप लोगों ने बनाया जो बनाया। अब मैं हम्बल हो गया, जब आदमी बादशाह हो जाता है, अब जब बादशाह हो जाता है तो फिर थोड़ा हम्बल हो जाता है। जिस पेड़ के अंदर फल लग जाते हैं उसे झुक जाना चाहिए, तो मैं झुक कर बात करता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि यस देयर इज चॉइस, और मतलब हर किस्म की फिल्म हर किसी को मिलती है। हमारा ये है कि साल में हम जो 3 करते हैं वो सबसे अच्छी फिल्में बन जाए, दूसरों की भी अच्छी बने, हमारी उससे अच्छी बन जाए इंशाल्लाह, हमारी दुआ यही रहती है। तो अभी दुआ आपका ये है कि अभी आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले? मैं देख रहा हूँ शुरू से, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, आप यही कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे, आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं बता क्या है आपके दिल में असली में क्या है, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो आप नर्वस हो गए, नहीं कंपटीशन आ रहा है आपको, तो आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा रिटायर हो जाऊँ, कि आपकी एक साथ जब आपकी जब फिल्म आएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी 3 हफ्ते पहले नहीं आएगी, 3 हफ्ते बाद में नहीं आएगी, लेकिन एक बात मैं झुक के रहूंगा, लेकिन साथ में मेरे साथ फिल्म कभी मत लाइएगा, बहुत मुखी खानी। नहीं, फिर उसके बाद आप मेरे से उल्टी बात करने वाले हैं ना। उसके बाद उल्टी बात करूंगा। तो मैं आपकी पूरी फिल्म प्रमोट करूंगा, मैं 3 हफ्ते तक कोई फिल्म आपके आगे नहीं लेके आऊंगा। आपकी सोलो रिलीज होगी प्रभु चावला, ठीक है, और आप फिल्म भी ऐसी बनाएगा इन एन एज प्रभु चावला। तब तक आपको हम बादशाह बॉलीवुड कहते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत थैंक यू प्रोफेसर, गॉड ब्लेस। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और बादशाह की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।